अच्छा, आपको अगर मैं ये कहूं कि फेशियल एक्सप्रेशन से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फेशियल एक्सप्रेशन की। अच्छा, एक तो इंपॉर्टेंस ये है कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये फायदा है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे लिए इसलिए फायदा है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल होती है। जितने भी आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पिछली क्लास में फायदे पढ़े थे, तो ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसके भी वो फायदे हैं। फिर हम फेशियल एक्सप्रेशन से इमोशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट इमोशंस हैं, जिसमें फियर है, जिसमें एंगर है, जिसमें हैप्पीनेस है, जिसमें सैडनेस है, तो ये सारे इमोशंस हैं, हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। समटाइम क्या होता है कि लोग लफ्जों लफ्जों के ऊपर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे करें, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल दिल से खुश हूं। ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि जो तो बंदा दिल से कह रहा है ना कि मैं दिल से खुश हूं, वो खुश ही नहीं है। कि हाँ, आपको आप खुशी बेसिकली यहां से फील करते हैं। प्लेयर का कॉन्सेप्ट जो है, न्यूरो साइंस जो है, वो आपको प्लेयर या हैप्पीनेस जो है ना, वो यहां से मिलती है, आपको दिल का काम नहीं है। ठीक है ना। ये एक मुहावरा बना हुआ है, ठीक है, अब दिल का रोल हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको जो हैप्पीनेस है या उसका तल्लक यहां से है। तो इसका मतलब है कि जो बंदा वो कह रहा ना कि जी मैं दिल से खुश हूं, वो सिर्फ लफ्जों की हद तक तो ठीक हो सकता है। लेकिन जब वो कहता है ना कि जी मैं दिल से खुश हूं, तो आपने चेहरे के ऊपर गौर करना है। क्या हम्म। चेहरा भी ये मैसेज दे रहा है कि मैं खुश हूं? तो खुशी का जो मसल मूवमेंट है वो हम पढ़ेंगे कि क्या खुशी के दौरान मसल मूवमेंट कैसी होती है, तो फिर आपको आइडिया हो जाए। इसी तरह फेशियल एक्सप्रेशन से आप डिसेप्शन को देख सकते हैं कि आपको बंदा कोई डिसीव तो नहीं कर रहा। ठीक है। या चेहरे के ऊपर, हाँ, लफ्ज चाहे डिसेप्शन वाले ना हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज अगर डिसेप्शन वाली होगी तो आपने फोकस बॉडी लैंग्वेज पे करना है। फिर आप में फेशियल एक्सप्रेशन की जो फायदे हैं, उसमें आपको ये भी पता चल जाता है कि उस कम्युनिकेशन में जो टॉपिक आप बात कर रहे हैं जिसके ऊपर, ठीक है, वो पर्सन उसमें कितना इंटरेस्टेड है। ठीक है ना। वो उसमें कितनी एंगेजमेंट को इंडिकेट कर रहा है, कितना उसके साथ इन है, उस टॉपिक में कितना इंटरेस्टेड है। तो या समटाइम आप उसमें नर्वसनेस भी आपको फेशियल एक्सप्रेशन में मिल रही होती है। ठीक है, नर्वसनेस है, एंजाइटी है। ठीक है। वो बंदा एम्पथेटिक कितना है, ठीक है, एम्पथी उसमें कितनी है। ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट बिल्डिंग कितनी है। ठीक है। या फिर एक और चीज है कि क्या वो जो वर्ड्स बोल रहा है या जो उसकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है, क्या फेस उसका सहारा दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है ना। फेस अगर उसका सहारा नहीं दे रहा, तो इसका मतलब उसके वर्ड्स में अहमियत नहीं है। ठीक है ना। जब तक आपका फेस उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, ठीक है ना, जब तक उसका फेस उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, ठीक है, वो वर्ड्स में शायद जान नहीं आएगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो इंपॉर्टेंस है फेशियल एक्सप्रेशन की, उनसे हमें ये इन चीजों का पता चलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी इजाजत हो तो हम सबसे पहले इसकी एक इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक अपनी अहमियत है जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया। तो जिससे फॉर एग्जांपल कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यानी कि ये वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर क्यों इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली फेशियल एक्सप्रेशन में। फॉर एग्जांपल, एक तो ये विजुअल कम्युनिकेशन है। जब भी आप किसी के साथ विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं, मैं पहला आपको फायदा बता रहा हूं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यों अच्छी है। पहली बात तो है कि ये विजुअल कम्युनिकेशन है, और मैं आपको बताऊं कि जो विजुअल कम्युनिकेशन है ना, उसमें इमोशंस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। उसमें इमोशन जब ज्यादा होंगे ना, तो इमोशन सबकॉन्शियस माइंड को बहुत एक्सेप्ट करता है उसको। ठीक है ना। ऐसे ही समझ लें कि अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और किसी के सामने आके बात करते हैं, उसमें फर्क होगा। ठीक है ना। उसमें फर्क होगा, क्योंकि विजुअल कम्युनिकेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को ज्यादा अच्छी लगती है। और सबकॉन्शियस माइंड को जो चीज अच्छी लगती है वो ज्यादा फायदा देगी। जिस तरह देखें, अक्सर लोग पता क्या कहते हैं, कोई बात ज्यादा मनवानी हो ना, ठीक है ना, फर्ज करें आपने किसी से पैसे लेने हैं, आप फोन पे पैसे लेंगे ना, हो सकता है उसको इनकार करने में बड़ी आसानी हो। लिटरली मैं आपको बता दूं।
लेकिन जब आपको उसको इन पर्सन जाके पैसे मांगेंगे ना, हो सकता है उसको इनकार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? कि जब वो इनकार कर रहा होगा ना, हो सकता है उसको शर्म आ जाए फेस के ऊपर, तो उससे इनकार नहीं होगा, क्योंकि उसको चेहरे के सामने इनकार करते हुए ना उसको शायद अच्छा ना लगे। ठीक है? या जब आप एक चेहरा ही ऐसा बना के पैसे मांगेंगे ना, फोन पे तो चेहरा नजर नहीं आता, जब आप किसी से एक खास चेहरे के साथ पैसे मांगेंगे ना, तो उसमें एम्पथी ज्यादा क्रिएट होगी। जारे जब आप उस चेहरे के सामने हल्के हल्के आंसू भी निकल आए, आपके चेहरे के ऊपर भी सैडनेस नजर आना शुरू हो गई, तो वो जो पैसे मांगने की जो उसमें ज्यादा जान आ जाएगी, और नेक्स्ट पर्सन को वो अच्छा लगेगा। क्योंकि विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो इमोशनल, आगे मैं इसके ऊपर एक अलग पॉइंट भी होगा, तो विजुअल कम्युनिकेशन में एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह आपने देखा होगा, एक सेलिब्रिटी है, ये कम्युनिकेशन ही सिर्फ फेस से करता है। यानी इसने आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि इसने कोई लफ्ज बोला। आपको पता है कि ये इंस्टाग्राम पे इस पे बहुत ज्यादा यानी कि दुनिया में शायद सबसे जो है वो ज्यादा फॉलोअर इसी बंदे के हैं, लेकिन इसने आज तक मुंह से नहीं कोई वर्ड नहीं बोला। इसका क्या मतलब है? कि जो विजुअल कम्युनिकेशन है उसमें बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है ना? फेशियल एक्सप्रेशन इटसेल्फ विजुअल कम्युनिकेशन भी, और उसमें एनर्जी ज्यादा होती। इसी तरह अगर आप देखें, तो एक तो जैसा मैंने आपको बताया ना कि विजुअल कम्युनिकेशन जो है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो यूनिवर्सल कम्युनिकेशन भी है। यानी कि अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं ना आती, लैंग्वेज बैरियर है, तो आप इसके ऊपर भी रिलाय कर सकते हैं कि आपसे बंदा को कितना खुश है, उसको ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि आई एम हैप्पी विद यू, नो, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको लग जाएगा। और फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। आप दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएं, अगर आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आती है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं नेक्स्ट पर्सन। हाँ, फिर ये है कि इसका एक फायदा ये होता है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका फायदा ये होता है कि ये आपकी वर्बल कम्युनिकेशन को कॉम्प्लीमेंट करती है। ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंट करती है, और उसमें ट्रस्ट ज्यादा डेवलप हो जाता है। यानी कि आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, इन पर्सन बैठे हुए हैं, और जो बात करते हैं ना, तो अगर आप सही बात कर रहे हैं तो आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो आपकी बात को ज्यादा सहारा देते हैं। ठीक है ना? यानी कि अगर मैं कहूं, आपके सामने बैठ के कहूं कि आई एम फीलिंग रियली हैप्पी, जब मैं लफ्ज बोलूंगा ना आई एम रियली हैप्पी, तो आपका चेहरा भी साथ बता रहा होगा कि आप हैप्पी हैं या नहीं। इसका मतलब आपके जो वर्ड्स को जो जान देने वाली चीज है ना, या कॉम्प्लीमेंट करने वाली, कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे मतलब वो नहीं है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरा करना। ठीक है ना? पूरा करना, कॉम्प्लीमेंट करना मीन एनर्जी डालना, उस लफ्जों में एनर्जी डालता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये भी इसका फायदा है। इसी तरह, और ये इमोशनल कम्युनिकेशन है, जिसका मैंने आपको बताया ना, वो इमोशनल कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसा ही वर्ड्स बोल रहे हो, ठीक है ना, और आप सिर्फ आवाज में बोल रहे हो, तो शायद उतना उतना वो मजा ना करवाए जितना आपको इमोशनल वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो साथ ऐड करता है इमोशंस। सिर्फ लफ्जों में इमोशंस कम होते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही है ना, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप एक नावल पढ़ रहे हो, हो सकता है नावल पढ़ते पढ़ते कोई एक ऐसी लाइन आए जिसके ऊपर आप रोना चाह रहे हो, लेकिन आपको रोना ना आए। लेकिन वही वही जो लाइन है उसके ऊपर जो कोई एक्टिंग की गई हो, उसके ऊपर कोई मूवी बनी हो, ठीक है ना, तो वो मूवी देखते हुए आपको रोना आ जाए। हो सकता है वो स्टोरी या नावल पढ़ते हुए आपको मजा ना आए। इसका मतलब है कि जब आप वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या वो एक्टिंग साथ होगी, उसकी वजह से इमोशंस भी क्रिएट होंगे। तो देखने के साथ वो इमोशन जो है वो ज्यादा कैच होते हैं। फिर ये एक इसकी और खूबी है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन है। यानी सबकॉन्शियस का मतलब है कि अगर आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अगले बंदे के सबकॉन्शियस माइंड को हिट करती है।
और सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट बहुत करता है। सबकॉन्शियस माइंड की खूबी ये होती है कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जल्दी एक्सेप्ट करता है। इसलिए अगर आप अपनी बात को उसमें असर देखना चाहते हैं, उसमें आप इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ज्यादा सहारा लें। आप फर्ज करें बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात करना चाहते हैं ना, आप फोन पे ना करें, आप इन पर्सन करें। तो इन पर्सन करने से क्या होगा, इन पर्सन करने से क्या होगा कि उसमें जान आएगी, उसमें एनर्जी आएगी। ठीक है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज सबकॉन्शियस। उसका असर होगा, उसका ज्यादा असर होगा रेदर देन कि सिर्फ वर्ड्स हो। इसी तरह जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो उसमें एम्पथी होती है। एम्पथी यानी कि जब फर्ज करें मैं आपके सामने सैड होके आया हूं ना, सैड होके आया हूं, और अगला बंदा भी सैड हो जाएगा। क्यों? वो अपने आप को आपकी जगह पे जब रख के सोचेगा ना, तो वो सैड हो जाएगा। जब वो भी सैड होगा, आपकी वजह से सैड होगा, तो वो आपका काम बहुत जल्दी करेगा। ठीक है, क्यों? इसके पीछे न्यूरोसाइंस ये होती है कि एक नए किस्म के सेल डिस्कवर हुए जिसमें हम मिरर न्यूरॉन्स जिसको हम कहते हैं। जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो आपके जो मिरर न्यूरॉन्स हैं आपके फ्रंटल लोब में होते हैं, वो नेक्स्ट पर्सन को कॉपी करते हैं, और वही चीज उसी से आपको एम्पैथी मिलती है। वही चीज आपके अंदर कॉपी होना शुरू हो जाती है। यानी अगला बंदा सैड फील कर रहा है, तो आप भी सैड फील करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, डिपेंड करता है कि मिरर न्यूरॉन एक्टिव ज्यादा किसके हैं। अगर आपके ज्यादा एक्टिव, हो सकता है कि वो सैड आए, आप हैप्पी हो तो वो भी हैप्पी होना शुरू हो जाए। तो डोमिनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डोमिनेट कितना करते हैं। ठीक है, आप उसको हैप्पी भी कर सकते हैं या आप सैड भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप में एनर्जी कितनी। तो जिस तरह मैंने आपको ये सिंपल बताऊं कि ये क्या चीज है, ये एक मिरर न्यूरॉन की एग्जांपल है। ठीक है ना? जिसे हम यॉनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है कि फर्ज करें आपके साथ एक बंदा बैठा हो, यॉन करता, आप भी यॉन करते हैं, तो ये बेसिकली एक न्यूरॉन्स हैं वो कॉपी करते हैं, और इसको हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो अगर आप किसी को दिल की बात सुनाना चाहते हैं ना, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भाई करें, फेस टू फेस जाके बात करें। ठीक है ना? अगर किसी को आप फोन के ऊपर दुखी बात या अपना दुख सुनाना चाहते हैं, तो शायद उसका इतना असर ना हो जितना आप इन पर्सन जाके करें। क्यों? इन पर्सन क्या है, नॉन वर्बल, उसमें आपके इमोशंस भी रिकॉर्ड होंगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी रिकॉर्ड होंगे। आवाज में शायद इतना असर ना हो। हाँ, आवाज में जो चीज फर्क डाल सकती है ना, वो वॉइस टोन हो सकती है, कि आपका लहजा क्या था। ठीक है ना? हाँ, वो भी काम कर। अब लहजा भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है बेसिकली। ठीक है, वर्ड्स अपनी जगह पे, लेकिन लहजा आप कितना, समटाइम लोग लहजे में बहुत बुरे फाल कर रहे होते हैं, तो फोन के ऊपर वो लहजा वो भी देना चाहे, लेकिन फोन के ऊपर वो हो सकता है उनसे ना हो। तो इसीलिए बेहतर है कि फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो जरूर शो करें, क्योंकि उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एम्पथी होती है। आप इसे कह लें कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन ऑफ एम्पथी। तो इसका ये भी फायदा है। इसका मतलब है कि एक और चीज होती है, इसका एक और फायदा है कि फेस टू फेस बात करने का एक और फायदा होता है कि इसका इमीडिएट आपको फीडबैक मिलता है। यानी कि अगर आपने किसी से कोई बात की है ना, आपने किसी से कोई बात की है, तो फौरी उसका चेहरा बता देगा, यस नो। ना यस नो वो ना भी करे ना, तो आपको उसी टाइम वो पता चलता है। यानी जैसे आप कोई अच्छा खाना खाने की पहली बाइट लेते ही हो, आपको पता चलता है कि हाँ वाह जी वाह, मजा आ गया। तो आपको इमीडिएट फीडबैक जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देती है। तो इसका ये फायदा ही है। हाँ, तो पहली बात तो है कि नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है या फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, वो आपको पहली दफा ही उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना आपको बता देता है। हो सकता है कि आप फोन पे किसी का इंटरव्यू कर रहे हो, तो आपको शायद डिसीजन लेने में, मैं फर्ज करें रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ,
डिसीजन लेने में या इवन रिलेशनशिप के ऊपर भी आप शायद ओके ना कर पाए, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें अभी आप मिस कर रहे हैं। लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन से आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, आपको डिसीजन करने में बड़ी आसानी होती है। तो ये जनाब इसका इसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फायदे हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। पहला जो इसका मैंने आपको फायदा बताया ना नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशन का, वो ये था कि ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यों अहम है, मैंने 8 पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हैं कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, आपका जो इमोशनल कम्युनिकेशन होती है, सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन होती है, ये कम्युनिकेशन ऑफ एम्पैथी है। इसका मतलब है कि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह फेशियल एक्सप्रेशन से आप जो इमोशन डिटेक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि जो इमोशन बेसिक इमोशंस होते हैं आप फेस के एक्सप्रेशन से, यानी कि अभी अभी हम बॉडी लैंग्वेज का जो पहला कंपोनेंट है उसको हम देख रहे हैं, जिसे हम फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी बॉडी लैंग्वेज का पहला कंपोनेंट क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन। और फेशियल एक्सप्रेशन का जो हमने पहली बात देखी थी कि फेशियल एक्सप्रेशन जो है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हमने 8 पॉइंट्स को रीड आउट किया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट इसका फायदा है फेशियल एक्सप्रेशन का, वो है इमोशन डिटेक्शन। कि अगर आप चाहें ना तो फेशियल एक्सप्रेशन से इमोशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये हम इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस को अगर आपने देखना हो ना तो आपने आईज की लेफ्ट साइड को देखना है, ठीक है ना। एक इसमें 3 इंपॉर्टेंट मैं आपको क्यूज दे रहा हूं। वो जो बंदा मर्जी कर ले, जो बंदा मर्जी कर ले, अगर ये 3 चीजें फेस के ऊपर है ना तो वो बंदा रियल में हैप्पी है। पहला पॉइंट ये है कि आपने उसकी आईज की लेफ्ट साइड पे देखना है, यहाँ पे क्रोज फीट रिंकल्स बनने चाहिए, यानी कि यहाँ पे रिंकल्स आने चाहिए। ये देखिए, देखिए मैं अगर हैप्पी हुआ तो मेरी आंख देखिएगा, ये पॉइंट। एक बंदा कहता जी मैं आपसे बड़ा खुश हूं लेकिन रिंकल नहीं ना बन रहे, आप समझे कि कोई गड़बड़ है। तो ये रिंकल्स का यहां पे होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और दूसरा, एक साइड पे एटलीस्ट एक साइड के ऊपर आपके जो चीक्स हैं ये थोड़े से अप जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे जब रिंकल पड़ेंगे ना तो ये फेस ऊपर उठ जाएगा, ये चीक मसल ऊपर उठेंगे और ये अप हो जाएंगे, यानी कि ये सात कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट बताया ना, वो ये क्रोज फीट बनना चाहिए। यहाँ पे ये पंजा नहीं होता जैसे क्रो का, ऐसे ये मसल ऐसे यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, तो ये वाला उसकी वजह से ये अपर चला जाता है, ठीक है। और उसके साथ ये वाला ये साथ ऑटोमेटिक हो जाता है कि मूवमेंट फ्रॉम मसल दैट ऑर्बिट्स द आई, यानी कि उन जो आई को ऑर्बिट बनाते हैं, ये वाला, ठीक है। तो जब ये मूवमेंट होगी ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है वो ये वही है कि जब ये होगा ना तो बाकी पॉइंट्स भी हो जाएंगे। तो इसके ऊपर आप 2 पॉइंट्स को अगर छोड़ भी दें, तो अगर आप इस पॉइंट के ऊपर फोकस करें ना तो इसका मतलब बंदा हैप्पी है। और ये थोड़े टाइम के लिए आएगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये थोड़े टाइम के लिए आएगा, क्योंकि इसके पीछे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो उनका हाफ लाइफ बहुत थोड़ा है। आपने अगर इसके ऊपर फोकस ना किया तो हो सकता है ये एक्सप्रेशन चला जाए और आप फिर जो है ना वो देखते रह जाए। तो आपने जब भी किसी, और स्पेशली फर्स्ट कम्युनिकेशन में आपका फेस के ऊपर बहुत ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि यार मैं इतनी चीजों के ऊपर कैसे ध्यान दूं, ये कैसे होगा? ओ भाई होगा, अगर आपने कुछ करना तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपने देसी माहौल में रहना, देसी माहौल में तो लोग सारा दिन सिर्फ एक ही काम करते हैं, बस एक ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह आप एडवांस दुनिया में जाएंगे ना, आप दिन में पता नहीं कितने काम करते हैं, फिर भी कहते हैं कि आज यार मैंने कोई काम नहीं किया। बहुत से काम होते हैं, ठीक है ना। तो लाइफ जो है वो बहुत फास्ट करनी पड़ेगी, आप नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है, ठीक है ना। आप हमारे एरियाज में देखें ना कि लोग सारा दिन में एक ही काम होता है। एक काम क्या है, फर्ज करें कि यार वो ना मामू ने आना है आज, बस मामू ने आना है,
तो वो सारा दिन मामू के इंतजार में गुजर जाती, सिर्फ एक ही काम आपने करना है कि मामू को रिसीव करना। ठीक है ना, आप फर्ज करें एडवांस में दुनिया में जाए ना, तो मामू को जब रिसीव करना है तब भी उसने गाड़ी निकालनी और लेके आ जाना, दैट्स ऑल। बाकी आगे पीछे काम सारे होंगे। ठीक है, तो फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब आप कहेंगे नहीं जी, मैं क्या करूंगा, छोटी छोटी चीजों पे मैं क्या ध्यान दूं। ओ भाई, छोटी चीजों पे ध्यान देंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। तो दुनिया जो तरक्की याफ्ता ममालिक है और हमें हमें फर्क ही यही है। ठीक है ना, हम सिर्फ छोटी चीजों पे फोकस नहीं करते, क्योंकि छोटी चीजों पे फोकस करेंगे तो वही बेस बनती है ना, वही आपको आगे लेके जाती है। तो हैप्पीनेस को हम देख रहे थे। इसी तरह डिस्गस्टिंग जो है, अगर वो आपने देखना हो, तो वो आपने नोज के ऊपर रिंकल बनते हैं यहां पे। अब नोज के ऊपर जब रिंकल बनते हैं ना, ये ऊपर यहां से मसल उठते हैं, जब ये उठते हैं ना तो ये साथ वाले मसल भी थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। ठीक है ना, ये साथ वाले, जब ये साथ वाले मसल जाते हैं ना तो ये अपर लिप रेज हो जाता है थोड़ा सा। ये आप डिस्गस्टिंग फील कर रहे हैं, यानी कि आपको कुछ चीज अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो ये वाले, ये दो एरियाज के ऊपर आपने फोकस करना। अब आपको ये पता भी, हाँ, ये अगर आप इतने ट्रेंड हो गए हैं, इतने ट्रेंड हो गए हैं कि ये आप बॉडी लैंग्वेज क्रिएट भी कर सकते हैं, हैप्पीनेस की भी इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस चाहिए। इसीलिए आप ना लोगों से धोखा खा जाते हैं, आपको ट्रस्ट आ जाता है। यानी कि एक बंदा बॉडी लैंग्वेज मैनिपुलेट करने में बहुत एक्सपर्ट है, तो वो अंदर से हैप्पी नहीं, लेकिन आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को हैप्पीनेस दे देता है। आपको तो यकीन हो जाएगा कि यार मैंने देखा है कि उसके यहाँ पे क्रोज फीट बन रहा है तो बड़ा हैप्पी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है उसने उसके ऊपर काम किया है। ठीक है ना, तो बहुत से लोग जो बॉडी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं, वो आप डेली बेसिस के ऊपर उनसे उनसे मैनिपुलेट हो जाते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट है। इसी तरह एक और इमोशन है, सैडनेस। सैडनेस में ये होता है कि जो अपर आईलेट होता है वो ड्रॉप होता है, ड्रॉपिंग होती है। अपर आईलेट जो है ना वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है ना, आईज के अंदर फोकस की कमी होती है, ये हम आई कांटेक्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये स्लाइट पुलिंग डाउन ऑफ द लिप्स, यानी कि जो सैडनेस है ना उसके अंदर जो मसल की जो मूवमेंट है वो यूजुअली डाउन होती है ऐसे, यानी कि अपर आईलेड नीचे आए, इसी तरह लिप्स भी जो है वो नीचे की तरफ पुलिंग डाउनवर्ड थोड़ा सा करना, जिस तरह आप डाउन फील नहीं करते, सैड फील करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह मसल्स की भी मूवमेंट जो है वो यूजुअली डाउन होती है। ठीक है, और ये एक खास टाइम पे आप सैड करेंगे, ये भी यानी कि जाहिर है एक ब्रीफ इमोशन है, तो आपने फोकस करना है जो बात आप कर रहे हैं, क्या उस बात पे उसने सैड तो नहीं फील किया, तो आपने उसको नोट करना। ठीक है, तो ये सैडनेस जो है वो ये थोड़े से मसल की डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, यानी कि अपर आईलेट डाउन हुआ। ठीक है, आप ऐसे समझ लेना कि सैडनेस में आप डाउन फील करते हैं, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ये एंगर है। एंगर में ये होता है कि जो आई ब्रोज होते हैं ना वो डाउन एंड टुगेदर होते हैं, एक तो इनमें डिस्टेंस कम हो जाता है, आई ब्रो डाउन भी होते हैं और ये टुगेदर। ठीक है ना, यहां पे श्रिंकेज आपने देखनी। ठीक है, उसके बाद नैरोइंग ऑफ द लिप्स, ये दूसरा, इसको मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता सेकंड वाले। नैरोइंग ऑफ द लिप्स, ये जो लिप्स अपर लिप में और लोअर लिप पे ये नैरो होते हैं, यानी आपस में आ जाते हैं, दैट शोज एन एंगर। ये दो एरियाज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो एंगर को अगर आपने डिकोड करना है तो इन एरियाज के ऊपर आपने फोकस करना है। फिर सरप्राइज है। सरप्राइज में ये होता है कि जिस तरह आपने ये देखा ना कि जो एंगर है उसमें आईब्रोज नीचे की तरफ फॉल करते हैं, लेकिन सरप्राइज के अंदर ये खड़े ही आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती हैं, जैसे नहीं देखे यार उससे मैंने ये बात की, उसकी आंखें खुली की खुली रहेगी। अब आंखें ज्यादा तब खुलती हैं जब ये आईब्रोज ऊपर जाते हैं, ये रेज होते हैं, यानी ये ऐसे होंगे, आप सरप्राइजिंग है, ये देखें। ठीक है ना,
अगर एक बंदा ऐसा आईब्रोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं इंडिकेशन दे रहा हूं, ऐसे आईब्रोज को ऊपर जाना, ये इंडिकेशन है, ठीक है। इसका मतलब वो उसको सरप्राइज मिला है, ठीक है, उसने सरप्राइज मेल किया, ठीक है। आंखें, ये दूसरा जो पॉइंट हम अक्सर यूज करते हैं कि उसकी आंखें खुली की खुली रहेंगी, यानी कि उसको हैरानगी हुई, तो आईज वाइडन, ठीक है। जब आईज देखें, ये कॉमन सेंस की बात है, ये एक मसल दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। जब आपकी आंखें ऊपर जाती ना, ये यूजुअली आपका मुंह भी खुलता है, यानी कि मसल थोड़े से ऊपर की तरफ जाते हैं, मुंह भी यूजुअली खुलता है। जैसा मैंने आपको सैडनेस में बताया ना, सैडनेस से मसल सारे नीचे आते हैं तो मुंह भी बंद हो जाता है, ठीक है, अपर लिप्स और लोअर लिप्स आपस में मिल जाते हैं। तो ये सरप्राइज में ये होता है। इसी तरह जनाब, कॉन्टेम्प्ट, जो लिप कॉर्नर होते हैं ये टाइट हो जाते हैं, यहां पे आपने फोकस करना है, ये एक एक हो सकता है, ठीक है। टाइटन होते हैं रेज्ड ऑन ओनली वन साइड ऑफ द फेस, एक साइड पे, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जनाब, फियर है, फियर का जो एक्सप्रेशन है वो एक सरप्राइज से आगे होता है, सरप्राइज से थोड़ा सा अगली क्लास हो तो वो फियर में थोड़ा सा चला जाता है। जिस तरह आईब्रोज रेज होते हैं, जिसका मैंने आपको बताया था, सरप्राइज नहीं होते। एंड पुल टूगेदर, ठीक है ना। इसी तरह साथ रेज अपर आईलेट्स, आईलेट्स भी साथ रेज हो, ये फियर में बता रहा हूं, ठीक है ना। सरप्राइज के अंदर आईलेट्स जो है ना वो अपर रेज नहीं होती सिर्फ, ठीक है ना, वो होते हैं आईब्रोज ही रेज होते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाले जो ये आईब्रो ये है ना, लिड्स, ये टेंस हो जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये तीन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लिप्स होते हैं वो स्लाइटली स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो ये फियर की इंडिकेशन है। ये वाले एक्सप्रेशन जो है वो फियर के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो ये जनाब मैंने आपको फेशियल एक्सप्रेशन से इमोशंस को जो है वो डिटेक्ट करना आपको दिखाया। तो आई होप के इसमें चीजें क्लियर होगी।